चलो शुरू करते हैं। आपको देखो, पहले पार्ट में तो मैंने ये बता दिया आपको कि देखो बीआरएस क्या होता है, कौन बनाता है, कितनी वैलिडिटी होती है, कब बनाया जाता है, सारी चीजें मैंने बता दी। रिकंसिलिएशन क्या होता है ये भी बता दिया। अब बारी है कि बीआरएस बनाया कैसे था। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, दो लोग होंगे। पहला तो आपके पास आ जाएगा बैंक, ध्यान से सुनना, पहला होगा आपके पास बैंक, और उसके साथ साथ दूसरा कौन होगा, कस्टमर। याद रखना कस्टमर का मतलब क्या होता है, बैंक अकाउंट होल्डर। कस्टमर का मतलब क्या होता है बेटा, बैंक अकाउंट होल्डर। कस्टमर मतलब बैंक अकाउंट होल्डर, ठीक है ना। अब बैंक के पास जो बुक होती है उसका नाम क्या है बेटा, बैंक जिसमें अकाउंटिंग करता, बुक तो एक्चुअली आप ही के पास होती है पासबुक, लेकिन अकाउंटिंग बैंक करता, तो सर नाम देते हैं हम पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। और जो कस्टमर के पास बुक होता है, जो कस्टमर जिसमें अकाउंटिंग करता है, उसको बोलते हैं हम कैश बुक। अब मैं यहाँ केवल कैश बुक लिखूंगा, आपको अपने से समझ जाना कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बेटा। अब देखो बुक कोई भी हो, बुक कोई भी हो, बैलेंस पॉसिबल जो है, पॉसिबल बैलेंसेस बेटे केवल दो ही होते हैं, या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। बैलेंसेज पॉसिबल केवल दो ही होंगे, फिर चाहे वो कैश बुक हो चाहे वो पासबुक हो, पॉसिबल बैलेंसेज केवल दो ही होंगे, ईदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बता दो। बोलो बेटा, वेरी गुड। अब बात आती है सर यहाँ पे कौन सा बैलेंस। अच्छा आपसे एक सवाल है मुझे, मतलब मैं अभी फिलहाल कस्टमर के साइड में खड़ा हूं, आपसे एक सवाल है, अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो बैंक में, डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो एंट्री क्या करते थे अभी तक, ये बता दो फटाफट, डिपॉजिट की क्या एंट्री होती थी। डिपॉजिट की क्या एंट्री होती थी बेटा, फटाफट जवाब दे दो। बैंक टू कैश। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी ये एंट्री कहाँ होती थी, ये कस्टमर के वहां होती थी, ये कस्टमर के वहां एंट्री होती थी। यानी कस्टमर ने बैंक को क्या कर रखा था, डेबिट। यानी जब जब कस्टमर ने डिपॉजिट किया है, बैंक को क्या किया है, डेबिट। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अगर मेरे बैंक में, अगर मेरा बैंक बैलेंस है, अगर मेरा बैंक बैलेंस है, तो मेरे हिसाब से यानी कस्टमर के हिसाब से वो कौन सा बैलेंस होगा बेटा, कौन सा बैलेंस होगा, अगर डेबिट बैंक बैलेंस है तो, बैंक बैलेंस अगर है तो वो बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। कोई दिक्कत हो तो बताओ। याद रखना बैंक बैलेंस आपका एसेट होता है, हाँ या ना, और एसेट का बैलेंस आपका हमेशा डेबिट होता है, ये आपको पढ़ाया गया है। तो बैंक बैलेंस जो भी होगा बेटा वो डेबिट बैलेंस होगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन वो कस्टमर के लिए होगा। अब अगर मान लो आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो आप कितना निकाल सकते हो इस अकाउंट में से, जवाब दे दो फटाफट। अच्छा देखो, जितने लोग लैपटॉप से क्लास ले रहे हो उनको जरूरी नहीं है बेटा कि आपको बार बार माइक ऑन करके बोलना पड़े। आपके जो लैपटॉप में ना स्पेस की होगा, स्पेस की थोड़ी देर के लिए प्रेस करोगे ना तो वो अपने आप अनम्यूट हो जाओगे टेम्पररी। स्पेस की प्रेस करके रखो, बोल दो, उसके बाद स्पेस की छोड़ दो, म्यूट हो जाओगे। तो आप ये टेंशन मत लो बार बार म्यूट अनम्यूट करना पड़ रहा है। आप स्पेस की प्रेस करा, अनम्यूट हुए, आपने फिर से प्रेस कर फिर से छोड़ दिया उसको, फिर वो आप म्यूट पे हो जाओगे। तो आप इस तरह से रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप फोन पे हो तो फोन पे तो आपका इजी है ना, टच करना है ना बस। चलो, अगर आपके बैंक बैलेंस, आपका आपका अगर बैंक बैलेंस बेटा
10 लाख रुपए है, तो आप बताओ ना इसमें से कितना निकाल सकते हो? लिमिट के हिसाब से, मतलब पूरा ही निकाल लो, हाँ है ना सर? यस। तो भाई अगर मैंने 8 लाख निकाला तो ये 8 लाख देखो डेबिट में से 8 लाख क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया, तो बचा कितना? 2 लाख। और ये कौन सा बचा? ये डेबिट बैलेंस बचा, क्योंकि डेबिट से शुरू किया था, ये डेबिट ही था। अब पॉइंट ये आता है सर अगर मैंने पूरा 10 लाख निकाल लिया तो जीरो जीरो, ना डेबिट ना क्रेडिट। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम अब आएगी अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस चाहिए तो मुझे ज्यादा निकालना होगा। क्या करना होगा? बोलो बेटा। ज्यादा निकालना होगा। ज्यादा निकालना होगा, तभी तो ये क्रेडिट ज्यादा होगा और 2 लाख रुपए का क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो क्या ये अलाउड है ज्यादा निकालना? देखो सबको अलाउड नहीं है, कुछ केसेस में अलाउड है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस क्रेडिट बैलेंस को मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई दिक्कत? बेटा जब जब आपने डिपॉजिट किया है आपने तो डेबिट किया है, लेकिन बैंक के साइड से मैसेज आता है तो क्या लिख के आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिट, नहीं डिपॉजिट में क्रेडिटेड। क्रेडिटेड, यानी जब जब आपने डिपॉजिट किया तो आपने तो डेबिट किया, बैंक ने उस टाइम पे क्या किया? क्रेडिट किया। लेकिन अगर आपने विड्रॉ किया तो आपने डेबिट क्रेडिट किया, लेकिन बैंक ने क्या किया? डेबिट। जब विड्रॉ करते हैं मैसेज, जब डिडक्शन होता है ना अकाउंट से, मैसेज योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो अगर देखोगे तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह? पासबुक के क्रेडिट बैलेंस की तरह। यानी ये दोनों भाई साहब एक जैसे ही होते हैं, हाँ या ना? यस है ना? और ये जो दोनों हैं ये दोनों एक जैसे होते हैं। तो अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है तो आप बताओ ना पासबुक का डेबिट बैलेंस भी तो क्या कहलाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो काम खत्म है बेटा, बहुत ज्यादा पॉइंट हो चुके हैं, ऐसा समझो क्लियर है एकदम से बढ़िया। अगर कैश बुक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट है। सर हमें करना क्या? भाई इनमें से कोई एक बैलेंस दिया रहेगा, उनका यूज करके हमें दूसरा बैलेंस फाइंड आउट करना, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें लिख दूं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पॉइंट आया ना, ये पहला पॉइंट बेटा ध्यान से देखना, पहला पॉइंट आया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो आप में से कोई जवाब देगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बताइए। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एक्सेस मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? जितना अमाउंट डिपॉजिट में था, जितना आपका पैसा था बैंक में, उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेना, दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सेस मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा आपके लिए पॉजिटिव क्या होता है कि आपका पैसा बैंक बैलेंस बैंक में हो, या आपका ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव होता है? बताओ मुझे। पैसा बैंक में हो, है ना? तो बेटा ये जो सिंबलाइज किया है मैंने, देखो ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो ये जो सिंबलाइज किया है मैंने, ध्यान से सुनना, ये जो सिंबल मैंने बनाया है, ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं बट मैंने बनाया है।
इसलिए ये शो करता है फेवरेबल बैलेंस। किस चीज को? ये शो करता है बेटा फेवरेबल बैलेंस। याद रखना ये सब, ये जितने भी शब्द बता रहा हूं ना, इसको पढ़ना प्रॉपरली, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस में मिलेंगे ना, इसलिए लिख रहा हूं। फेवरेबल बैलेंस, या जिसको आप बोल सकते हो क्या, पॉजिटिव बैलेंस। और ये जो मैंने दूसरा सिंबल यूज किया है ओवरड्राफ्ट को डिनोट करने के लिए, ये सिंबल हैशटैग जो है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस, जिसको आप बोल सकते हो क्या, नेगेटिव बैलेंस। इतना क्लियर होना चाहिए बेटा। ये है आपका बीआरएस का कंप्लीट थ्योरी। अब कैसे बनता है बीआरएस, देखो एक लाइन याद रखना है। क्या लाइन याद रखना है, ध्यान से देखना। So here, if you are getting debit balances, then you have to follow the bank. And you are getting, if you are getting credit balances, then you have to follow the customer. सर ये है क्या बेटा, यही तो मुद्दा है, यही समझना है। बाकी पूरा पॉइंट अगर क्लियर हो तो मुझे बता दो। इसको छोड़कर बाकी सारे पॉइंट क्लियर हैं या नहीं, ये बता दो मुझे। अगर इसको छोड़कर सारे पॉइंट क्लियर है तो कोई टेंशन नहीं है, इसको छोड़कर सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब ये फॉलो द बैंक या फॉलो द कस्टमर क्या होता है बेटा, जो आपने रूल रट्टा मारा होगा ना 11वीं क्लास में, वो तो बहुत ज्यादा है, उतना पढ़ने का हिम्मत नहीं है बेटा, इतना ज्यादा याद करना। याद अगर मेरी क्लास में आने के बाद भी तुम्हें रटना पड़ रहा है तो धिक्कार है मुझ पे, ठीक है ना। तो ऐसे काम मैं करता भी नहीं कि आपको रटने के लिए छोड़ दूं या रट्टा मार लो बेटा, ऐसे ऐसे करना, इसको जोड़ना, इसको घटाना, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बताया कि अगर डेबिट बैलेंस आता है तो बैंक को फॉलो करना। बैंक को फॉलो करने का मतलब बैंक ने प्लस किया तो प्लस, माइनस किया तो माइनस। अब कौन सा डेबिट, सर कोई भी डेबिट है, दोनों में सेम रूल है। देखो ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, दोनों में सेम रूल है, यानी प्रॉब्लम आधा हो गया। अब 4 नहीं, अब 2 बैलेंस खोज रहे हो। वैसे तुम्हारे स्क्रीन पे 4 बैलेंस दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4 बैलेंस, 2 पासबुक के, 2 कैश बुक के, 2 पासबुक के बैलेंस, 2 कैश बुक के, 4 बैलेंस दिख रहे हैं। लेकिन तुम्हें फॉलो अप 2 ही करना है, डेबिट और क्रेडिट, 2 बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है, चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का, चाहे कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो चाहे पासबुक का डेबिट बैलेंस हो, आपको फॉलो किसे करना है, आपको फॉलो करना है बेटा बैंक को। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है, चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का, आपको फॉलो करना है किसे, कस्टमर को। अब ये फॉलो करने का मतलब याद रखना प्लस और माइनस यही है बेटा। बैंक को फॉलो कर रहे हो, बैंक ने प्लस किया तो प्लस, माइनस किया तो माइनस। और अगर कस्टमर को फॉलो कर रहे हो तो कस्टमर ने प्लस किया तो प्लस, माइनस किया तो माइनस। सर ये भी तो रटने वाली बात होगी, मैं लॉजिकली समझा के दूंगा बेटा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो सोचने का मौका कम होता है। अब इस तरीके के मेथड में आप सोचोगे कम। लेट्स सपोज कि कैश बुक है और कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिख रहा है हमारे पास। ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं। कितना है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिख रहा है 10 लाख रुपए, और ऑन द कॉन्ट्ररी जो पासबुक है वो बैलेंस शो कर रहा है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए दोनों में डिफरेंस आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। अब दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो जब भी डिफरेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, हम बीआरएस बनाने जाएंगे, हाँ या ना? जब भी डिफरेंस आएगा हम क्या करने जाएंगे, हम बीआरएस बनाने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बीआरएस कैसे बनता है बेटा। बहुत आसानी से बीआरएस बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो हमें कोई ना कोई रीजन तो दिया रहेगा, वही रीजन खोजना है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो रीजन के साथ देगा, रीजन दिया रहेगा वहां पे। रीजन क्या होता है, देखो बीआरएस बनाने का रीजन, कारण क्या है, क्या दिक्कत आई है 2 लाख करोड़। रीजन जब खोजा तो पता चला, पॉइंट क्या पता चला, चेक
deposited but not yet cleared और इसका अमाउंट था 2 लाख। मतलब कस्टमर ने चेक डिपॉजिट कर दिया, बैंक को पैसे नहीं मिले अभी तक, तो बैंक ने नहीं जोड़ा है, इसीलिए यहाँ पे 8 लाख दिख रहा है और यहाँ पे 10 लाख दिख रहा है। तो बीआरएस कैसे बनाएंगे? अब चलिए अपने लॉजिक की तरफ। मैं पहला बैलेंस कौन सा लेके चल रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान से, पहला बैलेंस कौन सा लेके चल रहा हूँ? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं यहाँ लिखूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप बताओ, अगर डेबिट बैलेंस है तो फॉलो किसे करोगे? फटाफट जवाब। बैंक। बैंक। बहुत अच्छे। यानी वो करेंगे जो बैंक ने किया, हाँ या ना? अब आपका प्रॉब्लम ये था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो क्या किया? देखो कस्टमर ने तो डिपॉजिट किया, इसका मतलब कस्टमर ने क्या कर दिया? प्लस या माइनस? कस्टमर ने डिपॉजिट किया तो कस्टमर ने क्या किया? प्लस या माइनस? कस्टमर ने डिपॉजिट किया बेटा, हाँ प्लस किया है। कस्टमर ने डिपॉजिट किया है तो कस्टमर ने क्या किया है? प्लस किया है। लेकिन जब बैंक को पैसे ही नहीं मिले, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बैंक ने प्लस किया? नो सर। तो जब प्लस नहीं किया, इसका मतलब बैंक के वहां अमाउंट डिडक्टेड है, हाँ या ना? यस Yes, sir. सर। तो जब बैंक के वहां अमाउंट डिडक्टेड है, तो हम भी क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि हम फॉलो किसे कर रहे थे? बैंक को। और बैंक ने इसको माइनस कर रखा है, तो हम भी इसमें से माइनस कर देंगे। देखो ध्यान से, हम भी इसमें से माइनस कर देंगे बेटा। माइनस कर देंगे, कितना रुपए माइनस कर देंगे? 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे। कितना बैलेंस आ जाएगा बेटा फटाक से? 8 लाख। 8 लाख। किसके अकॉर्डिंग? अब देखो किसके हिसाब से चले थे? कैश बुक का बैलेंस लेकर चले थे, तो बैलेंस किसका आएगा? पासबुक का। डेबिट लेकर चले थे तो क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो सेम आएगा एकदम। चलो सर अगर उल्टा हो तो मान लो अगर मैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लेकर चलता हूं तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना था बेटा? सर ये था 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए। अब प्रॉब्लम वही है, फॉलो किसे करना है? क्रेडिट बैलेंस में फॉलो करना है किसको? कस्टमर को। और कस्टमर ने क्या किया था? चेक डिपॉजिट किया था, तो ऐड किया होगा, हाँ या ना? जवाब दो। यस सर। तो हम भी क्या कर देंगे? 2 लाख रुपए ऐड कर ऐड। और ऐड करते ही क्या आ जाएगा? 10 लाख। 10 लाख। किससे चले थे बेटा? पासबुक से। तो कौन सा बैलेंस लेकर आएंगे? कैश बुक। क्रेडिट से चले थे, कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस। तो आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखो लॉजिक यही है, ये है इसका लॉजिक। ये जो रूल बनाया है मैंने, ये इसका लॉजिक है। इस तरह से आराम से तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, तुम्हें हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें इन सवालों का जवाब आराम से मिल जाएगा बेटा। जो तुम्हारे सवाल है कि कैसे डेबिट क्रेडिट बराबर करें, बड़े आराम से आ जाएगा। तो देखो इसके लिए मैंने एक रूल बना रखा है, ये रूल तुम्हारे लिए इसीलिए बनाया है, ठीक है ना? कि किसको फॉलो करना है, किसको कैसे करना है, ध्यान से सुनना ये चीज, ठीक है ना? अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन तो अभी वैसे ऐसा शुरू नहीं करूंगा, लेकिन तुमसे कुछ डिस्कशन करूंगा बीआरएस के। देखो यहाँ तक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करूंगा। डिस्कशन में चलता हूँ बेटा मैं।
ठीक है ना। क्वेश्चन निकालूंगा, क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। देखो मैं क्वेश्चन, तुम्हें लॉजिक समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन नहीं शुरू करूंगा, टेंशन मत लो। आज अभी आपको थ्योरी ही पढ़नी है, आज अभी आपको थ्योरी ही पढ़नी है, अभी आप टेंशन मत लो, अभी आपको थ्योरी पढ़नी है, कंसेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन तो भाई साहब हम खत्म कर लेंगे, उसकी चिंता हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लास में आ गए तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ो बस, ठीक है ना। एग्जाम कैसे क्लियर करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, बस तुम यही दिमाग में बैठा के रखना कि हाँ जी मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना है, ये दिमाग में रखना, कैसे कब क्या करना है वो नहीं मतलब है, वो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्रॉस चेक करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इलस्ट्रेशन एक निकालता हूं, ये आपके मॉड्यूल का ही है, मतलब सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसी का इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूं। तो मैं, ये रहा इलस्ट्रेशन सामने आपके स्क्रीन पे बेटा। अब मैंने इसको पूरा सॉल्यूशन वगैरह हाइड कर दिया है, आप लोग बताइए। देखो अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं केवल आपसे ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको जो मैंने अभी बताया वो समझ में आया नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बीआरएस, ये तो लिखा हुआ है, जनरल ऑप्शन मतलब नहीं है। बैलेंस कौन सा दिया बेटा, फटाफट जवाब दो। अब ये तो नहीं बोला ना सर, ये तो बोला नहीं है डेबिट है या क्रेडिट है, तो आपको हमेशा बोला जाता है बी पॉजिटिव। फिलहाल आज के टाइम पे पॉजिटिव ना हो तो ही सही है, मतलब मेंटली पॉजिटिव हो, लेकिन जो पॉजिटिव वर्ड है वो भी बदनाम हो गया कोरोना की वजह से। तो बेटा अभी इस टाइम पे आप कोरोना नेगेटिव ही सही हो, ठीक है ना। बट बैलेंस जब भी बोला जाता है तो हमेशा याद रखना, अगर नहीं बोला तो बैलेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। बैलेंस कौन सा लिया जाता है, पॉजिटिव बैलेंस लिया जाता है। अब आप मुझे बस इतना बता दो, कैश बुक का कौन सा बैलेंस पॉजिटिव था, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। यानी कुछ नहीं बोला तो ये कौन सा बैलेंस है कैश बुक का, डेबिट बैलेंस। अब बेटा आपको ये तो पता चल गया कि डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, हाँ या ना, समझ में आ गया। यस सर। चलो ये बता दो फॉलो किसे करेंगे, बैंक। बैंक। बैंक को फॉलो करेंगे, वेरी गुड, बैंक को फॉलो करेंगे। अगर बैंक ने प्लस किया तो प्लस कर देंगे, माइनस किया तो माइनस। माइनस कर देंगे। चलिए पॉइंट नंबर 1, चेक इश्यूड, किसने इश्यू किया होगा, कस्टमर ने, बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंट्स टू बी, नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक का मतलब नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी बैंक में पेमेंट लेने कोई गया ही नहीं। कितने का चेक था, 1,36,000 का। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, आपसे केवल इतना पूछूंगा प्लस होगा या माइनस, बैंक को फॉलो कर रहे हो आप, दिमाग में बैठा दो। कस्टमर ने चेक इश्यू किया, जिसको इश्यू किया उसको दे दिया, वो भाई साहब बैंक लेकर नहीं गए, बैंक ने पेमेंट नहीं किया है, कस्टमर ने मान लिया है पेमेंट हो गया, बैंक ने नहीं माना है पेमेंट हुआ। अब आप बताओ, अगर आप बैंक को फॉलो कर रहे हो तो क्या बैंक ने ऐड किया होगा या माइनस किया होगा, माइनस किया होगा कि नहीं, ये बैंक ने माइनस किया होगा, नहीं किया होगा, क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि पेमेंट ही नहीं दिया है, हाँ या ना बेटा, ऐड होगा। ऐड होगा, है ना, बहुत अच्छे। देखो दिमाग बस लगाना इतना कि कस्टमर ने जब इश्यू किया तो कस्टमर ने क्या किया, माइनस कर दिया, कस्टमर ने तो फटाक से माइनस कर दिया। लेकिन बैंक ने पेमेंट नहीं किया, तो नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं किया, इसका मतलब उसका उल्टा कर रखा है। कस्टमर ने अगर माइनस कर रहा है और बैंक ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब बैंक ने उल्टा कर रखा है, बैंक ने क्या किया है, प्लस कर रखा है। कोई दिक्कत, नो सर। चलो नेक्स्ट वाले पे और दिमाग लगेगा। चेक डिपॉजिटेड, बैंक में तुमने डिपॉजिट किया चेक, बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट ₹90,000, यानी बैंक को अभी पैसे नहीं मिले, आपने डिपॉजिट किया है, बैंक को पैसे नहीं मिले हैं, आपने ऐड कर दिया होगा, बैंक ने अभी तक ऐड नहीं किया होगा। अगर बैंक ने अभी तक ऐड नहीं किया होगा तो अब आप बताओ इस पॉइंट को क्या करेंगे, माइनस। क्यों माइनस कर रहे हैं बेटा, क्योंकि बैंक के अकॉर्डिंग चल रहा है, बैंक को फॉलो कर रहे थे, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप अगले पॉइंट पे पढ़ो, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। नेक्स्ट क्या है,
बैंक चार्जेज है 300 का। अब आप मुझे ये बताओ, अगर बैंक ने चार्ज लगाया तो बैंक ने प्लस किया या माइनस? माइनस। माइनस। आप किसे फॉलो कर रहे थे बेटा? बैंक को। तो आप क्या करोगे? प्लस। माइनस ही करोगे, क्योंकि बैंक ने क्या किया है? माइनस किया है। बैंक ने माइनस किया है तो हम बैंक को फॉलो कर रहे हैं सर, तो हम भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट बताओ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय, बैंक जब क्रेडिट करता है ना बेटा, क्रेडिटेड बाय, तो क्रेडिट होने का मैसेज आता है आपके पास, आपके पास क्रेडिट करने का मैसेज आता है ना, Yes, yes. योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो बैंक क्या करता है क्रेडिट करते वक्त? फटाफट जवाब दो। जब आपके पास मैसेज आता है बेटा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो क्रेडिट करता है, इसका मतलब बैंक ने क्रेडिट किया। जब बैंक ने क्रेडिट किया तो आपका अकाउंट प्लस करता है माइनस? प्लस। हाँ, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक क्या होगा? ऐड होगा। ऐड हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, समझ में आ रहा है सबको? नहीं आएगा तो बोल जरूर देना, याद रखना। नहीं बोलोगे तो बेटा मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, समझ नहीं आएगा तो बोल जरूर देना। देखो बैंक को फॉलो कर रहे थे इंटरेस्ट रेट, लास्ट में ये तो बैलेंस दे रखा है। चलो, पहला क्वेश्चन तो आपने जवाब दिया, जैसे तैसे जवाब दिया आपने, सही दिया, काफी हद तक सही जवाब मिला मुझे। सेकंड वाले पे आते हैं। तो सेकंड वाले में पॉइंट पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। थर्ड वाले पे देखते हैं। थर्ड वाले, ठीक है ना? तुम्हें समझ आना, मेरा मकसद ये है कि तुम्हें जो आज बताया मैंने वो समझ में आया कि नहीं आया वो। चलिए ध्यान से देखना बेटा। From the following particulars ascertain the balance that would appear in the passbook of, यानी BRS बनाना है यार, सीधा सीधा बोल नहीं रहा, BRS बनाना है। तो BRS बनाना है पासबुक ऑफ ए के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या बैलेंस दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो जैसे ही ये दिखा आपको फटाफट ये फाइंड आउट करना है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। आप मुझे बताओ डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट। किसे फॉलो करोगे बेटा? कैश बुक को। यानी कस्टमर को, बैंक या कस्टमर, कस्टमर को, ठीक है ना? यानी क्रेडिट बैलेंस मिला तो फॉलो करेंगे हम किसको? कस्टमर को। इतना ओके है? ठीक है ना? चलिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months ending 31st December 2017 160 is entered in passbook। अब आप मुझे बताओ, क्या बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमें पे करेगा या हमसे लेगा? लेगा। लेगा। तो बैंक लेगा तो बैंक प्लस करेगा या माइनस? प्लस करेगा। माइनस। माइनस करेगा बेटा। बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट है ना, तो बैंक इंटरेस्ट हमसे लेगा। जैसे तुमने अगर मेरे से लोन लिया है तो मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा ना, वैसे ही ओवरड्राफ्ट भी क्या है, बैंक लोन के जैसा होता है। बैंक से आपने उधार लिया है, ये समझो ओवरड्राफ्ट है ना। अगर आपने उधार लिया है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, और बैंक ने इंटरेस्ट लिया तो इसका मतलब बैंक आपके अकाउंट में माइनस कर देगा 160 रुपए। लेकिन इस बात का पता आपको नहीं था, बोला नहीं है ना, तो आपको नहीं पता है। तो आपने यानी कैश बुक में, क्या कैश बुक में भी माइनस हुआ होगा? ऐड तो करेंगे। सर नहीं हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे थे? कैश बुक। कैश कस्टमर बुक को। यानी कस्टमर को फॉलो कर रहे थे। कस्टमर ने ऐड नहीं किया, सॉरी माइनस नहीं किया था ना, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने माइनस कर दिया। मुझे नहीं बताया, मुझे पता नहीं, तो मैंने तो ऐड कर रखा है ना, तो मैं ऐड कर लूंगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट, बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक ने चार्ज लगाया, बताओ बैंक ने प्लस किया या माइनस? माइनस। माइनस।
और कस्टमर को ये बात पता नहीं है, तो आप बताओ कस्टमर ने क्या किया होगा? ऐड। और हम यहाँ बीआरएस में क्या Add. करेंगे? ऐड ऐड करेंगे। Add. वेरी गुड। ध्यान से देखना, चेक इश्यूड बट नॉट कैश्ड, वही नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वही वाला है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यू किसने किया होगा? Customer. कस्टमर और पेमेंट नहीं हुआ तो कस्टमर ने तो पेमेंट मान लिया ना, यस सर तो कस्टमर ने क्या किया होगा बेटा? माइनस। और हम फॉलो किसे कर रहे हैं? कस्टमर को Customer को. अगर कस्टमर ने माइनस किया है और हम कस्टमर को फॉलो कर रहे हैं तो हम भी क्या कर लेंगे? लेस Minus. माइनस। वेरी गुड। चेक्स पेड इनटू बैंक, यानी चेक बैंक में डिपॉजिट किया है, चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो किसने डिपॉजिट किया है? कस्टमर ने डिपॉजिट करते ही क्या किया होगा कस्टमर ने? लेस प्लस किया होगा, ऐड किया होगा। वेरी गुड। Plus. लेकिन अब कस्टमर ने ऐड किया है और बैंक ने नहीं किया, तो हम फॉलो किसे कर रहे थे? Customer. कस्टमर को। तो हम क्या कर लेंगे बेटा? Minus. Add. ऐड, क्योंकि कस्टमर ने डिपॉजिट करते वक्त ऐड किया था। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने जोड़ा और मेरे अकाउंट में जोड़ दिया, तो बैंक ने जोड़ा, कस्टमर को पता नहीं है, कस्टमर ने क्या किया होगा? लेस और हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेस क्यों? क्योंकि कस्टमर को फॉलो करना कस्टमर को फॉलो कर रहे हैं। वेरी गुड। तो ये समझ में आया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया ना बीआरएस का? Yes, sir. बीआरएस का कंसेप्ट समझ में आ गया दोस्तों? यस सर। वेरी गुड। अगर बीआरएस का कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान से, ऐसा भी होगा कि घर जाके पढ़ोगे, हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 भूल जाओ, तो टेंशन मत लेना, मैं यही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। फिर अगली क्लास में पूरा रिवाइज करा दूंगा, अगर पूरा भूल गए, जितना भूलोगे उतना पूछ जरूर लेना, लेकिन घर पे एक काम करना ईमानदारी से, याद रखना। अब अपने आप को आप ये मत समझो कि आप 11th-12th के बच्चे हो, आप अपने आप को सीए स्टूडेंट के बराबर समझो यार। आप अपने आप को ये समझो कि हाँ आप सीए स्टूडेंट हो और अच्छे से पढ़ना, जिम्मेदारी के साथ पढ़ना है। तो जितने नोट्स हैं वो पूरे नोट्स बनाओगे आप, पहली बात है ना, पहली रिक्वायरमेंट है। और फिर उसको क्या करोगे? उसको रीड करोगे प्रॉपरली, रीड करोगे नोट्स को पूरा प्रॉपरली। नोट्स को रीड करने के बाद आप क्या करोगे? फिर आप मॉड्यूल, अगर नहीं है मॉड्यूल नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं भी कर दो तो टेंशन नहीं है इसकी, लेकिन ये काम जरूर कर लेना बेटा, नोट बनाने के बाद उसको पढ़ लेना, 2-3 बार अच्छे से एनालाइज कर लेना, 2-3 क्वेश्चन उठा के, जैसे मैंने अभी बताया ना, 2-3 पॉइंट्स ऐसे दिमाग में बैठाना और उसके बाद उसको जज कर लेना कि समझ में आया नहीं आया। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से शुरू करूंगा, फिर से बताऊंगा। आप चिंता मत करो, मेरा उद्देश्य है आपको पूरी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, ठीक है ना, और उसको मैं पूरा करूंगा। अब मैं आखिरी पॉइंट बताऊंगा इस चैप्टर में, थ्योरी का आखिरी टॉपिक, उसके बाद थ्योरी खत्म हो जाएगी, केवल प्रैक्टिकल रहेगा। टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस, टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस। पहली टेक्निक ध्यान से सुनो, बीआरएस without adjusted कैश, यानी इसमें सिंपली क्या रहता है? ओनली बीआरएस, केवल बीआरएस बनाने की बात करते हैं। दूसरा होता है बीआरएस along with adjusted cash flow,
BRS along with adjusted cash book, यानी adjusted cash book बनेगा, BRS भी बनेगा। और तीसरा तरीका होता है BRS when extracts of cash book and passbook is given। तो बेटा ये है आपका। अब ये तीनों टेक्निकल क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर करके सीखेंगे, ये तीनों बातें सीखेंगे, तो इनकी चिंता मत करना। अभी जो मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट बता दिया, बीआरएस का पूरा पॉइंट बनाया, बीआरएस कैसे, बस ये बीच में एडजस्टेड कैश बुक और ये क्या होता है ये बताऊंगा, ये जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा, क्यों टेंशन लेना है इसको, बस इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना, उसके बाद मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास शायद आपकी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट की क्लास होगी थोड़ी देर में ही, तो इसलिए मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा आपको ब्रेक भी मिलना चाहिए, 5-7 मिनट जो भी मिल जाए, ठीक है बेटा। तो आराम से पढ़ते रहो और थोड़ा अपने आप को सावधान भी रखो बेटा, घर के बाहर बिल्कुल मत निकलना, कोशिश यही हो। स्क्रीनशॉट ले लिया सर? हाँ जी सर यस सर। हाँ जी। लैपटॉप में कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट? लैपटॉप पे फोटो ले लो आप, स्क्रीनशॉट वो बेटा उसमें आता है ऑप्शन वैसे तो स्क्रीनशॉट का, बट यहाँ से मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि स्क्रीन शेयर हुआ नहीं, तो फोटो ले लो फोन पे, फोन से फोटो ठीक है सर। लैपटॉप पे भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है, लेकिन अब वो मुझे यहाँ पे आपको मैं दिखा नहीं सकता स्क्रीन पे ना, नेक्स्ट क्लास में वो भी बता दूंगा, या तो यूट्यूब कर लेना, देख लेना।